कल कुछ न कुछ तो पता लगा ही लूंगी। एटलीस्ट वो तो सामने आ जाएगा जो फैमिली में नकाब पहनकर बैठा है। फिर इन पे और फैमिली पर से थोड़ा खतरा तो कम होगा। Practice makes a man perfect. क्या हुआ? धुन नहीं बन रही? और मत कीजिए प्रैक्टिस। बहुत जल्द गिटार पकड़ना ही भूल जाएंगे। I guess you're right. इंसान प्यार में बर्बाद होता है ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पता है ये म्यूजिक जो है ना वो गिटार की तारों से नहीं बल्कि दिल की तारों से बनती। और अब मेरा दिल से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। मन कहीं और है, दिमाग कहीं और, चैन कहीं और है और रूह कहीं और। ये सब तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ जैसे तुम मेरे दिल के हाल को समझोगी। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं बेकार हो गया हूँ। ना मैं कोई गाना बना पा रहा हूँ, ना तुम्हें अपनी दिल की बात समझा पा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें यकीन भी नहीं दिला पा रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन इस दौरान मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये मेरे सामने तो बड़ा प्यार जताते, लेकिन बाकी लोगों के सामने वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा पहले करते थे, और मोकैम्बो भी बुलाते हैं। इसका मतलब ये किसी को बताना नहीं चाहते या फिर वाकई कोई गेम खेल रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब तो मुझे इनका सच जानना ही होगा। आ रही है, लगता है अब कुछ बात बनेगी। चलिए, दिया आपको मौका। अगर आप मुझे अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो अभी अभी 2 मिनट में एक ऐसा म्यूजिक पीस कंपोज कीजिए जिससे आपका प्यार एक्सप्लेन हो जाए। मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, कोई नूडल नहीं जो मैं बनाऊंगा और तुम खा जाओगे। हाँ? अगर 2 मिनट में किसी से प्यार हो सकता है तो 2 मिनट में अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर सकते? कम से कम कोशिश ही कर लीजिए। आई एम वेटिंग। चालू है, मेरे साथ ही गेम खेल रही है, पर करना तो पड़ेगा ही ना। कैसे लगा? ठीक ही था, बेटर हो सकता है। देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं कॉफी पी कर आती हूँ। मैं तो बहुत थक गई। हाँ, जैसे कि मैं तो बहुत ही फ्रेश हूँ। क्या तुम खुश भी। रॉबिन, इसमें मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ प्लीज। सिर्फ तुम्हें प्यास लगी है क्या? रॉबिन प्लीज 2 गिलास।
ओके मैम। घर में नर्स। तनु, आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। चल के देख। ताली भाभी, अच्छा वहां आ गई। ये घर में नर्स क्या कर रही है? क्या हो गया? कभी घर में भी रहा करो, हमेशा बाहर रहते हो तो घर की खबर कैसे रहेगी? दोनों की दोनों ऐसी तितलियों की तरह उड़ती रहती हो। जितना पूछा गया है ना उतना बताइए प्लीज। अच्छा, मुझे तुमने अपने मोबाइल का न्यूज ऐप समझा हुआ है? ऐसे बटन दबाया, ऑन किया और पढ़ लिया? आपको बात बतानी है तो बताओ, वरना नॉइस पोल्यूशन और मत बढ़ाओ। आलिया, चलो हम खुद ही चल के देख लेते हैं, ये कुछ नहीं बताने वाली। Let's go। अरे रुक जाओ, अब मैं आई हूँ तो बता ही देती हूँ तुम्हें। मेरे घर पे होने का कुछ तो फायदा उठाओ तुम दोनों। एक्चुअली क्या हुआ है ना, अभी ने ना अपनी गाड़ी से किसी इंसान का एक्सीडेंट कर दिया और उस इंसान को घर पर भी लेकर आया। उसी के लिए सभी हो रहा है। एक्सीडेंट? और वो उस आदमी को घर में क्यों लेके आया? अब मुझे क्या पता, लेकिन मैं बताऊं, वो इंसान ना कुछ खास है। उसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर आया एक अच्छा खासा और पूरी की पूरी नर्स देखी ना मैं जाते हुए। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कौन करवा रहा है? I mean, कौन दे रहा है? कैसी बातें पूछ रही हो? किसकी हिम्मत है हमारे घर में? प्रज्ञा, पैसा उसी के पास तो है, पूरा खर्चा कर रही है वो। मुझे लगता है कि ना प्रज्ञा का ना उस आदमी से कुछ कनेक्शन है। सिक्योरिटी भी रखाइए रूम के बाहर। बिना मतलब के तो वो ऐसा इतना पैसा खर्चा करने वाली है नहीं। कुछ तो झोल है, बिकॉज नहीं तो वो कंजूस प्रज्ञा किसी के ऊपर ऐसे पैसे तो नहीं खर्च करेगी यार। चलो ये भी चल के देखते हैं। Let's go। अरे जा रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाना। यमदूत बैठा हुआ है वहां दरवाजे पर, पता नहीं उसका क्या मूड हो। कौन यमदूत? इतने पैसे में ना इतना ही मिलेगा, खुद जाकर देखो। इससे ज्यादा नहीं बताने वाली मैं। वही कर रहे हैं, फंसेंगी दोनों। ओह, तो ये है यमदूत। यमदूत नहीं, जमदूत नहीं। डॉक्टर साहब, पेशेंट का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज की जरूरत हो, पैसों की या कुछ भी, आप मुझसे बोल सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम पेशेंट का पूरा ध्यान रख रही है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली रात को ज्यादा ख्याल रखना होगा, तो आप 2 और नर्सेज अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं हो। बस उन्हें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, यू डोंट वरी, वी विल डू द नीडफुल। थैंक यू डॉक्टर। ओके। आखिर ऐसा है कौन जिसके पीछे प्रज्ञा इतने पैसे खर्च कर रही है? वैसे अभी को तो एक पैसा भी नहीं देती। चलो लेट्स गो एंड चेक। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी बोलिए, आप लोग क्या चाहिए? पीछे हटो, हमें अंदर जाना है। सॉरी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हाउ डेयर यू! ये मेरा घर है, मैं जब चाहे जिस भी कमरे में जाऊँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन इस कमरे में क्यों जाना है? मुझे अंदर जाकर देखने के अंदर कौन है। ओके? शाहरुख खान नहीं है जो मुंह उठा के चले आए। अरे आम आदमी है आपकी तरह। वही मुझे देखना है कि वो कैसा है। कैसा है मतलब? अरे 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 सींग नहीं है। इसलिए आप लोग ना अच्छे बच्चों की तरह अपने कमरे में जाओ। तो मैं सीधे तरीके से बात करने नहीं आती क्या? और आप लोगों को सीधे तरीके से मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? देखो आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुम लोग मुझे परेशान मत करो वरना मैं दी को आवाज दूंगा। और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कैसे बात करती हैं आप लोगों से। देखो दी! उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ ये जानने आए थे कि जो अंदर पेशेंट है वो उसकी तबीयत कैसी है और वो कहीं हमारी फैमिली का है या कोई बाहर वाला। नहीं नहीं, आपकी फैमिली का नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं। चलो आले। लेना देना तो बहुत है तुम लोगों को, लेकिन ये तो मैं हूं जिसने तुम्हारा ये लेन देन होने नहीं दिया। Damn it! उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? How dare he, Tanu? What does he think about himself? ये सब प्रज्ञा करवा दिया, उसी ने उसको सर पे चढ़ा के रखा है। अरे तुम लोग हमेशा ऐसे मुंह लटकाए क्यों रहते? खुद हमें समझ में नहीं आ रहा भैया, आपको क्या बताएं? मतलब मतलब ये है राज भैया कि भाई की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया
अब उस इंसान को ये प्रज्ञा घर में ले आई है, सारे पैसे खर्च कर रही है उसके इलाज पर, और तो और सिक्योरिटी भी रखवाई, और वो रोनी को बाहर खड़ा कर दिया पहरेदार बनाकर। You know, he's so annoying, he's so irritating. समझ नहीं आ रहा है, I mean, like, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब something is amiss. अजीब लग रहा है बहुत। अजीब तो मुझे भी लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। अभी गई थी ना, देखने को मिला? हाँ, दोबारा से क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? मैं आता हूँ। अरे रोनी, तुम हाँ क्यों बैठे हो? वो नाइट ड्यूटी, दी ने बोला है कि अंदर रूम में किसी को जाने मत देना। हाँ इसमें? हाँ। ओह, अरे यार फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली रोनी, अंदर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर रखे हुए हैं, वो नहीं मिलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो कि तुम ले आओगे अंदर से फिर। इम्पोर्टेंट्स पेपर हैं तो ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं लेकर के आता हूँ। अंदर कोई भी पेपर्स नहीं है। क्या बात कर रहे हो रोनी? अरे तुमने ठीक से देखा नहीं होगा यार, मिलेगा नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। रोनी प्लीज एक बार देखना ढंग से यार भाई। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप खुद जाकर देख लीजिए। हैं? अरे नहीं, प्रज्ञा जी ने मना किया तो अच्छा नहीं लगता है, कैसे ऐसे जा सकते हैं? तुम देख लो ना कोई। लेकिन आप दी को मत बोलना बस। आप जाइए। ठीक है, हाँ। पक्का ना? मैं जाऊं? ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये राज भैया अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोनी ने उन्हें भी अंदर आने की परमिशन ही ना दी हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम अच्छे से जानती हो दैट राज भैया इज एब्सोल्युटली अ स्मार्ट पर्सन, और वो रोनी ही इज एब्सोल्युटली अ डम पर्सन। आई एम श्योर राज भैया किसी न किसी बहाने से अंदर जरूर जाएंगे, और अगर उस रोनी ने कुछ नाटक किया होगा ना, देन यू वेट एंड वॉच। मैं ना आज उसका सर फोड़ दूंगी तन। ओफो, अगर सर ही फोड़ना है तो रोनी का क्यों फोड़ रहे? प्रज्ञा का फोड़ो ना, कम से कम मेरा तो कुछ फायदा हो। वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहेगी, कम से कम मैं उतने दिनों में अभी से शादी तो कर लूंगी। तुम्हें नींद आती है वैसे रात, या फिर तुम सपने में भी यही सोचते हो कि तुम्हारी शादी हो रही है एंड ऑल दैट? हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, और अगर कुछ बोलना ही है तो प्रे करो कि राज भैया उस आदमी को देख के आ जाए, वरना मुझे रात को सच में नींद नहीं आएगी। यार तुम लोग राज भैया, अब पता चला कि वो कौन आदमी है जिसकी वजह से प्रज्ञा इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है उसे? हाँ भैया बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? कहीं रोनी ने भी आपको डांट के भगा तो नहीं दिया? जेल जाने की तैयारी कर लो तुम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता चल गया कि अंदर कौन है? I mean, कौन है वो आदमी? बताइए तो सही। सच्चाई आनी। इस रूम में जो बेहोश इंसान पड़ा हुआ है वो विजय है। जिसे दशहरे पे हमने हायर किया था प्रज्ञा को मारने के लिए। बोला था मैंने, बोला था उस पे ट्रस्ट मत करो, बोला था मैंने वो हमें फंसाएगा, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। देखो हो गई ना गड़बड़, अब क्या होगा? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी शादी का क्या होगा? अभी अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है, ओके? और अभी तो वो बेहोश है ना, तो होश में तो आएगा ना। और तनु, जब वो होश में आएगा ना, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। राज भैया, और आप कैसे इतनी जल्दी हार मान गए? हाँ, अभी तो वैसे ही घर में, और उसे होश नहीं आया, और उसके होश में आने से पहले आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर निकालेंगे। हाँ, जो सोच रहे हैं ना, जल्दी सोचो। उसके होश में आने से पहले मेरी तो हाथ पांव ठंडे हो रहे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रहा है कुछ।
वो मोगैम्बो तो मेरे झांसे में आ ही नहीं रही है और यहाँ टाइम निकला जा रहा है। अरे एटलीस्ट कोई तो हिंट मिले जिससे ये पता चले कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ कि नहीं। कैसे पता लगाओ कि ये साइन करेगी भी या नहीं? हाँ, ये सही रहेगा। असली जीत तब होगी जब ये बिना पढ़े पेपर्स पर साइन कर देगी। कोई गाना बना भी या यूं ही टाइम पास कर रहे हैं? अरे ऐसा माइंड ब्लोइंग गाना बनाया जो तुम्हारे माइंड और दिल दोनों को ब्लो कर देगा। मेरे गिटार के तार ना तुम्हारे दिल के तार को छू चिंग। अच्छा, सुनाइए। इतनी क्या जल्दी है? देखो, काफी वक्त लगा मुझे तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिलाने के लिए, और जब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें यकीन हो जाएगा तो तुम्हें भी मेरे प्यार को पाने की चाहत से गुजरना तो पड़ेगा ही। क्या? एनीवेज, कॉफी पिलो, मैं बाद में। पहले गाना। ये पेपर साइन करने का टॉपिक कैसे छेड़ूं? तो सुनो, प्यार में क्या हीरा क्या मोती, प्यार तो प्यार है, फिर चाहे वो हो पतली या मोटी। नहीं, अभी नहीं। देखो, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद आया तो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी। ये क्या बात हुई? वैसे तो तुम जानती हो ना कि मैं अपने हर गाने के बदले में प्रॉफिट शेयर लेता हूँ, तो इस गाने के लिए भी कोई प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए ना। ओके देन, बिजनेस इंटरेस्टिंग। चलिए ठीक है, अगर मुझे आपका गाना पसंद आता है तो मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे गाना वाकई पसंद आना चाहिए। अब जबकि तुमने इस डील को बिजनेस का नाम दे ही दिया है तो तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। क्या? 1 सेकेंड। अब क्योंकि कोई भी डील बिना डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है ना, तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने होंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं, बाद में तुम मुकर भी तो सकती हो। ये जरूर पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स होंगे। मतलब ये वाकई प्यार का नाटक करके मुझसे धोखे से साइन ले रहे हैं, और मैं पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरी आंखों में देखकर साइन करो ना। अगर मुझे अपना मकसद पूरा नहीं करता तो आप जहां कहते मैं साइन कर देती, लेकिन इन पेपर्स पे मैं इस वक्त साइन नहीं कर सकती। जब तक आपको आपके दुश्मनों से बचा ना लो, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। क्या हुआ, बिजनेस में लॉस नजर आ रहा है? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? मैं ऐसा करती हूँ, नकली सिग्नेचर्स कर देती हूँ। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अब कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा? वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे मिनटों में निकालते हो। एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम्हारा मुंह चलता है ना, तब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो तुम अपना मुंह बंद रखो ताकि हम कुछ काम कर सके, हम कुछ सोच सके। एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। क्या? उसके होश में आने से पहले हमें उसे इस कमरे से गायब करना होगा। ब्रिलियंट! उसे गायब भी कर देते। मतलब वैसे हम गायब कैसे करेंगे? कुछ जादू मंत्र से या नहीं? हम लोग उसे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना देंगे और उसे गायब कर देंगे। शराब तनु, तुम फिर से शुरू हो गई। अगर कोई आइडिया दे नहीं सकती तो एटलीस्ट चुप तो बैठो यार। गायब करने का मतलब ये होता है कि हमें उसको इस कमरे से, इस घर से दूर ले जाना हो, वो भी उसके होश में आने से पहले। समझी तुम? आई नो ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे होश आ गया ना तो ये नामुमकिन हो जाएगा। पर भाई ये होगा कैसे? आई मीन वो स्टूपिड रॉनी कमरे के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है, किसी को अंदर आने जाने नहीं दे रहा है, और जो काम आप बोल रहे हो इट्स एज गुड एज किडनैपिंग दैट विजय। तो कैसे करेंगे हम? मुझे ना अभी से डर लगने लगा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ और सोचते हैं ना। कुछ कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पास? तो चुप क्यों नहीं रहती? है कोई आइडिया तुम्हारे पास? बोलो, है कोई? नहीं है ना तो चुप रहो, बात ही नहीं करनी मुझे। राज भैया, पर अगर ये लास्ट मौका है ना तो हमें ये रिस्क लेना होगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर उसको होश आ गया ना तो उसके उठते मान प्रज्ञा उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो भी करना है आज रात को करना है। जैसे ही सब घर में सो जाते हैं वैसे ही हम ये काम शुरू कर देंगे। लॉस दिख रहा है क्या?
लॉस या प्रॉफिट आपके प्यार की क्वालिटी और क्वांटिटी से ही पता चलेगा, लेकिन जब मैंने बोल ही दिया है तो मैं साइन कर देती हूँ। अब हग्स की बारी। ये क्या साइन करवाया आपने मुझसे? ये कौन से पेपर से आप इतने खुश हैं? ये पहले से अरे ये तो वो वाले पेपर्स है जो मैं अपने इन्वेस्टर से साइन कराता हूँ, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं गानों के बदले में कितने पैसे लूंगा। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर पैसे निकालकर मैंने हग्स और किसेस डाल दिए, यानी कि हर रोज मैं तुमसे 5 हग्स और 5 किसेस लूंगा। साइनिंग अमाउंट के तौर पर 3 हग्स और 3 किसेस थे। 3 तो मैं ले चुका, अब 3 की बारी। हाँ ठीक है, ये उधार रहे, कल डबल लूंगा। मतलब ये मुझसे ऐसे ही कोई पेपर साइन करवा रहे थे, मुझे मेरी स्टाइल में इम्प्रेस कर रहे थे और मैं बिना मतलब के इन पर शक कर रही थी।